नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आया हैं एक नए टॉपिक के साथ। पैरालिसिस लकवा, पक्षाघात जिसको कहते हैं। कई बार आपके यहाँ या हमारे घर में कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है, और हमारे मरीज को हम बचा नहीं पाते हैं। तो कुछ छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती हैं लकवा में, जो पहले सिम्टम आते हैं, उसको हम पहचान के अपने घर के किसी भी अगल बगल कोई भी हो उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो पैरालिसिस होता क्या है? पैरालिसिस में जो मांसपेशी जो होती हैं और तंत्रिका तंत्र में जो संकेत का होता है वो बाधित हो जाता है। संकेत का जो मतलब चलत होता है वो बाधित हो जाता है उसमें, या कहीं कहीं ब्रेन क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसमें, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं और सेंसेशन पूरा लॉस हो जाता है बॉडी का। तो उसी में पैरालिसिस कई टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो गोल्डन टाइम होता है पैरालिसिस में, एक गोल्डन टाइम डॉक्टरों द्वारा बनाया गया है जिसमें पैरालिसिस से बचने का कुछ समय निर्धारित है, जिसको मतलब 4.5 घंटे होता है उसमें। तो इसमें हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका पहचान करने का एक ट्रिकी फार्मूला है, FAST, फास्ट। इसको बस आपको याद रखना है, फास्ट। फास्ट फेस ड्रॉपिंग, इसमें संकेत पहले आता है फेस ड्रॉपिंग का। जैसे कोई पैरालिसिस का पेशेंट, मतलब पैरालिसिस होने वाला होता है, तो वो पेशेंट अगर हंसता है या बोलता है तो उसका चेहरा एक तरफ, मतलब चेहरा टेढ़ा हो जाता है उसका। कॉमन ये होता है कि चेहरा टेढ़ा होने लगता है उसका। ये हो गया। दूसरा होता है आर्म्स वीकनेस। आर्म्स में अगर उसने ऐसे हाथ फैलाया तो हैंड ड्रॉप हो जाएगा, हैंड ड्रॉप हो जाता है उसका। तो ये आपका हो गया आर्म वीकनेस। एंड एस, स्पीच डिफिकल्टी, वो जो बोलेगा, अगर कुछ बोलता भी है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आवाज उसका जैसे लड़खड़ाता है, बोलते हैं कि नहीं लड़खड़ाता है, आवाज उसका लड़खड़ाने लगता है। ठीक है। और टी, टाइम टू एक्ट। टाइम टू एक्ट, जितना जल्दी हो, अगर ये तीनों आपको दिखता है सिम्टम किसी के अंदर, तो जितना जल्दी हो आप पेशेंट को अपने अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। ठीक है। और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।